जयराम मातो जितलो ने सब छतिया फाड़ देते। अच्छा एकदम सब छाती फाड़ देते। काहे कि इतना लुच्चा आदमी है, झूठ कोई काम नहीं कर लो। गाड़ी है ना सुनते कैसे ना ही महुआ टाँड इतना नजदीक में है 10 डेग में कदियो ना आई। 12 नंबर गैस सिलेंडर सीधा संसद के अंदर, सीधा संसद के। तो वोट मार ली कतरा मार काहे मार ले राम दा आपका एक डूबता हुआ तीर्थ का सहारा गॉड गिफ्ट कहिए, गॉड गिफ्ट। समझे झारखंड का गॉड गिफ्ट है वो। छो मसिया वाला काढ़ा था हमने अच्छा ताकि मतलब ओकरा टीने हम खेत जोते में सुविधा बुझाए ठीक लागते। कारा डोड़ा कर हाँ वही चाल काढ़ा बदलना ही चाहिए ने। वोट दे वोट तो दे दिए मैंने दे लिए गैस सिलेंडर काहे दे हमारा मान बुझे ले कोकरे दिए। नेता सब भ्रष्टाचार हो गया है और नेता सब अपना पॉकेट भरने में है और अपना राजगद्दी और अपना बाल बच्चा का भविष्य। जो कोयला आप बोल रहे हैं हर जगह हमारे झारखंड में ही कोयला है और इसका आप देखिएगा कार्यालय इसका है कलकत्ता में। अब बोलिए कलकत्ता का कैसे जाने का हमरा इधर इधर जयराम मातो पूरा इधर गया जरा मत इधर गया इधर गया 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर। जरा मत लूटने वाले जमीन के अंदर जमीन के अंदर क्या ना चलेगा 60 नहीं चलेगा हमको स्थानीय नीति चाहिए। नहीं चलेगा, बूढ़ा काढ़ा भी नहीं चलेगा। अभी खेत में बूढ़ा काढ़ा नहीं चलेगा, अब बड़ा काढ़ा चाहिए और नया काढ़ा। सर जी को अब यहाँ से रामगढ़ भेज रहे हैं। रामगढ़ वाला रजरप्पा प्रोजेक्ट में लिफ्टिंग के लिए भेज रहा है। अच्छा लिफ्टिंग करने के लिए भेज रहे हैं आप लोग। हाँ एकदम सही बात है। हमारे जयराम मातो एक ऐसा शख्स है कि पूरे झारखंड में जगाने का काम किया, अपना हक और अधिकार लेने का काम किया, 1932 तक हथियार लागू करने का काम किया, नियोजन नीति के संबंध में आगे बात करता है। जयराम दादा के है कहने हम इनके झारखंड के शान मान मर्यादा सब ये सब तो जितना नेता सब महिला इसमें बोला कि यहाँ वो लोग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काला रोड बनवा कहीं ना कहीं गलत नहीं करें। आप मान के चलिए 543 प्लस राज्यसभा सांसद मिला के मोटामोटी 800-700 जो भी होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट क्या है ना कि आप जब सदन में बैठते हैं तो एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर होता है कि आपको सत्ता पक्ष के हैं तो आपका क्वेश्चन का इतना टाइमिंग रहेगा, विपक्ष के क्वेश्चन का इतना टाइमिंग रहेगा, निर्दलीय है इतना टाइमिंग है, आपका सांसद कितना उससे अलग टाइमिंग है। नो डाउट, ठीक है, हर कोई का अपना। मैं बिहार के तर्ज पर मैं इसको केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया हूँ जो मुझे 21,000 का हक मुझे चाहिए। अभी तक मुझे हक नहीं मिल रहा और मैं 2010 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस केस का। आज मैं 14 बरस से इस केस को लड़ रहा हूँ। मेरा अगले 26 तारीख को झारखंड सरकार को काउंटर किया हूँ, उसका जवाब लगा। मोदी लहर है। मोदी अभी सहारा में पब्लिक का मतलब झारखंड में 4,000 करोड़ पैसा डूब गया। गरीब कैसे करके पैसा जमा। कितना परसेंटेज आने की चांस है आपका इस मंगवा टाइम से? में समझे कि 80% रखें। अच्छा और 20%? 20% अदर आदमी में जो है जो वोट तो नहीं दिए, लेकिन जयराम दादा को वोट देंगे। अच्छा कहाँ दीजिएगा? क्योंकि उसका विचारधारा एक जमीन स्तर पर है। गरीब आपका स्थानीय नीति का बात करता है, माय माटी का बात करता है, नियोजन। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जयराम मातो लगभग आपको बता रहे हैं कि 75% में अकेला हो रहे हैं, बाकी 25% है बाकी तो उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। और हमारे टाइगर दल आने के बाद उनके आंदोलन से लोगों को 15 लाख 20 लाख करके मुआवजा प्लस नौकरी और उसके घर की स्थिति को बढ़िया करने के लिए बेहतर। बीजेपी भी था, कांग्रेस भी थी, दोनों ने अपने अपने पे शासन किया झारखंड में। दोनों ने अपने अपने तरह से मतलब राजगार कुछ न कुछ जरूर दिया झारखंड को, लेकिन जितना दिया उससे की लहर हो जो स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति और 1932 के खतियान। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी को हम जिताते हैं गांव में आकर के गांव की समस्याओं को समझना चाहिए, उनसे आकर के उनकी तकलीफ़ों को
उनके बाल बच्चों 40% कहीं देता है आपका झारखंड, हाँ। कोयला अपना सब कुछ, इसमें फिर भी आप लोग हमारे- रोजमर्रा के लिए बाहर जाते हैं। इसमें सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है, जो ऐसा नहीं किधर रुझान का है? नया नेता है, यंग लड़का है, मतलब पढ़ा लिखा लड़का है। हम लोग को पढ़ते बात करता है। किधर गया वोट आपका? काहे दिए उनको? किधर गया मत आपका? जयराम महतो को हम लोग वोट किए हैं। काहे किए? क्या के पहले प्रत्याशी था, वो सही ढंग से वो काम नहीं किया, उसको देखते हुए हम लोग जयराम महतो काहे दिए उनको? क्या है कि पुराना प्रत्याशी से हम लोग सब ये है, और अभी न्यू चेहरा देखने के फिराक में है सब। पूरा दिल्ली में एक तरफा वोट किया है, और हम लोग अभी युवा का सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए टाइगर जयराम महतो को। मोदी फैक्ट्री इसलिए नहीं चला कि मैंने जो सो यहाँ प्रत्याशी जो साझा प्रत्याशी दिए थे प्रकाश चौधरी, उससे ग्रामीण जनता बहुत सी नाराज है। किनको वोट दिए? जेबी केसेस में निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो, काहे दिए? क्योंकि झारखंड हित के बारे में अभी बात विचार कर रहे हैं, उसका मतलब विचार अच्छा लगा। किनको वोट दिए? काहे दिए हैं? इसलिए कि हम लोग को एक गरीब का छात्र संख्या। देखिए यहाँ पर जो भी हम लोग का पोलिंग हो रहा है, एक तरफा यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई मतलब सरकार की बातें नहीं और किसी से टक्कर ये नहीं है। यहाँ पर खास कर मोहरा पंचायत में जो हम लोग का बूथ है, इसमें कोई सपने का कहीं। तो कैसे व्यक्ति का मत दिए? जयराम क्यों दिए? अच्छा विचार बोलता है। सब ककरा देला? बस अभी नापन जयराम दादा के लेकिन काहे ओकरा देला? काय को अगर तनिको न देख लिए शिक्षित है, आगे वाला पीढ़ी के सोचते समझते है। हम तो जैसे तैसे तय के बिता। इस बार जो है बदलाव होगा, और बदलाव आएगा तो हमारे समाज। कैसन माहौल करे इस क्षेत्र में, और ककर वोट ज़्यादा चांस? तो यहाँ हम टाइगर के, क्या है कि शिक्षित उम्मीदवार बहुत ही सुख शांति से दे रहा है, और लहर भी अच्छा है, जेबी केसेस का सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर पानी की टंकी है, पानी की लाइन की भी समस्या। तो वोटे है कि सर माधिया तोहर यहाँ के आदमी सब 40% खनिज दे झारखंड के लिए, फिर भी रोजमर्रा के लिए तो वहीं बाहर जा दोसर स्टेट काम करे। कारण क्या? कारण है कि यहाँ बिहार के लोग ज़्यादातर आके हमारे यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ के लोग प्लान करता है बाहर काम करने। हमारे झारखंड में कोयला, अवगत, तांबा, खनिज पदार्थ से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ डीलिंग करने वाला कोई नहीं था। हमारे जयराम महतो एक ऐसा शख्स है कि पूरे झारखंड में जगाने का काम किया, अपना हक और अधिकार लेने का काम किया, 1932 का खतियान लागू करने का काम किया, नियोजन नीति के संबंध में आगे बात करता है, शिक्षा नीति के संबंध में बात करता है, भाषा नीति के संबंध में बात करते हैं। इस तरह से हमारे झारखंड के अंदर घेरान टाइप का कोई चीज़ नहीं है, घेरान नहीं है, यानी बाउंड्री वाइज नहीं हुआ है। दूसरे स्टेट के लोग आके हमारे झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे झारखंड के लोग दूसरा स्टेट में नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक सीमा क्षेत्र होता है। हमारे यहाँ 60-40 जो लागू किया है सरकार, वो गलत नीति है, जबकि यहाँ 90-10 होना चाहिए। वो नहीं होके 40 बाहर के लोग और 60 झारखंड के लोगों को मान्यता दिया गया। ये नहीं चलेगा। ये जेबी केसेस का आवाज़ है। क्या मांग है अभी? मुद्दा अभी का मांग है, हम लोगों को अपना झारखंड चाहिए, अपना अधिकार और हक चाहिए। इससे पहले एक पीजीटी की रिजल्ट आया है ना, उसमें 90% बाहरी नौकरी हुआ, 10% यहाँ का। तो यही इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार सरकार है। सरकार 27 लाख में एक क्वेश्चन आउट करती है, और दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को जो है क्वेश्चन देकर मैंने जो है सो एग्ज़ाम पास करवा कुछ सर्विस करता है। झारखंड के लोग क्या पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन झारखंड के लोगों को कितना जगह सर्विस होता है, कहीं नहीं हो पा रहा। ये किसका देना? सरकार की है। अभी देख रहे हैं कांग्रेस का ये आलमगीर आलम का पीए जो है, उसके यहाँ 37 करोड़ रुपया निकला। बताइए, जब एक पीए के यहाँ 37 करोड़ रुपया निकलता है, तो जो मंत्री है उसके यहाँ कितना पैसा होगा? इस तरह से पूरे झारखंड को लूटने में लगा हुआ। झारखंड के जितने भी नेता हैं, टोटल झारखंड को लूट के लिए लगा। उस लूट से बचाने के लिए हमारे जयराम महतो एक बिगुल फूका है और आवाज़ उठाया है। टाइगर जयराम महतो का बात एकदम 100% सत्य है, और पूरे नौजवान झारखंड के, खखड़ा का ही नहीं, पूरे झारखंड के नौजवान उसके पीछे है और रहेगा। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस खखड़ा के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को? हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे जयराम महतो अपना आवाज़ उठाए हैं, बुलंद किए हैं, उसको पूरे सहमति, धन,
मन और तन से ही सहयोग करें कि ताकि उसका आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसमें जोहार करते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हम प्रखंड गोमिया में महुआ टन आए हुए हैं और कैसा रुझान है इस लोकसभा में जानना चाहते हैं। कुछ इस महापर्व में त्रिकोणीय है, एक तरफ है बीजेपी से चंद्रप्रकाश चौधरी, दूसरी तरफ है जेएमएम से मथुरा प्रसाद और तीसरा है एक इतिहास रचने वाले जेबी केसस के हमारी महान जयराम कुमार महतो जी भी खड़े हुए हैं और इस महामुकाबला में देखते हैं किसकी और रुझान किसका है। सबसे पहले भैया हैं, उनसे जो और आपको मानो जो ये मानो चैनल को अभी चुनाव का माहौल है और दिन का लगभग 3 बज चुका है। कैसा यहाँ का रुझान है इस गोमिया का महुआ टान? देखिए, यहाँ पर जो भी हम लोग का पोलिंग हो रहा है, एक तरफा यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई मतलब सरकार की बातें नहीं और किसी से ये नहीं है। यहाँ पर खास मोहरा जो पंचायत में जो हम लोग का बूथ है, इसमें कोई सपने का कहीं लेकिन किंतु कुछ नहीं, यहाँ पर यह तरफा जा रहा है। कैसा माहौल है अभी? माहौल पूरा गर्म है यहाँ पे भी कैसी किनको वोट दिए? सब जो है काहे दिए हैं? इसीलिए कि हम लोग का एक गरीब का छात्र संख्या ने जयराम महतो है जो झारखंड को हमारी जनता को सेवा कर सकते हैं। किनको वोट दिए? जेबी केसेस में निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो, काहे दिए? क्योंकि झारखंड हित के बारे में अभी बात विचार कर रहे हैं, उसका मतलब विचार अच्छा लगा। हेलो चाचा, अभी वोट है दिल्ली कि नहीं दिल्ली? और दिया जा रहा। चल ठीक, देख के आप बात करो, ठीक है। देखिए, गोमिया प्रखंड महुआ टांड पंचायत में आप आए हैं। सबसे पहला एक हम बोलेंगे कि जनता जागरूक हो चुका है और बहुत इसको त्यौहार के रूप में लोग देख रहा है कि मेला उला जाता है तो हर्ष उल्लास रहता है, लोग अपना मतदान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि परसेंटेज यहाँ का ज़्यादा होगा, 2%। तो ये दर्शाता है कि चलो भाई महुआ टांड आज के डेट में जागरूक हो रहा है फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इस वजह से वोटिंग अच्छा हुआ हमारे पंचायत में। वोटिंग चल ही रहा है, अब वोटिंग चल रहा है, बाकी रही जनता मालिक है। तो आपका जो सीपी चौधरी है सांसद है, उनका क्या कार्यकाल है 5 साल में? 5 साल में उनका कार्यकाल, 2 चीज़ें आप समझिए, दो पार्ट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। आप स्टेट गवर्नमेंट का काम करने का जो घर रहता है वो अलग होता है, सेंट्रल का अलग रहता है। सेंट्रल में क्या होता है, बड़ी योजनाएं आती है, ठीक है। जो बड़ी योजनाएं आती है उससे क्या है ना कि एक अलग डेवलपमेंट होता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय हो रहा है आपका, क्या नाम है इसका, गिरिडीह लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय है, सोलर सिस्टम लगा अभी लगेगा। बड़े प्रोजेक्ट को आने में 500 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने में समय लगता है। आप सोचिएगा कि कोई पीसीसी नहीं करना कि 5 दिन में कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ रही कि डेवलपमेंट में अभी देखिए कलकत्ता बनारस एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है, वो कमर्शियल कॉरिडोर है। कमर्शियल कॉरिडोर का मतलब होता है कि कल के डेट में हमको यहाँ से कलकत्ता बिजनेस करना है तो यहाँ के जो मेरे पंचायत के जो बिहारी लोग होंगे, हो सकता है यहाँ से सब्जी लेके 3 घंटा में कलकत्ता जा सकते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई दही लेके या दूध लेके बनारस जा सकता है और अपना रोजगार बढ़ा सकता है। तो आप अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, कोई चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी लेने का आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। और बाकी तो कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट और गवर्नमेंट का, इसके अलावा डेवलपमेंट होता है। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने इस महुआ टांड के क्षेत्र के और तमाम आपका इस गिरिडीह लोकसभा के लोगों को? गिरिडीह लोकसभा के लोगों को एक ही हम बोलेंगे कि आज सबसे पहला चीज़ होता है, आप घर बनाते तो बाउंड्री क्यों करते हैं कि आपका घर सुरक्षित है। पहले आप सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित है, अदरवाइज सुरक्षित नहीं है। कल के डेट में आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि महंगाई हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है। तो सर आप सुविधा लेंगे तो पैसा तो लगेगा, सुविधा लेंगे तो पैसा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि 1-2 आदमी ले जा क्या करेगा, वहाँ कहते हैं कि क्या करेगा। अच्छा, देखिए जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। आप मान के चलिए 543 प्लस राज्यसभा सांसद मिला के मोटा 800-700 जो भी होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट क्या है ना कि आप जब सदन में बैठते हैं तो एक
क्राइटेरिया, एक पैरामीटर होता है कि आपको सत्ता पक्ष के हैं तो आपका क्वेश्चन का इतना टाइमिंग रहेगा, विपक्ष के क्वेश्चन का इतना टाइमिंग रहेगा, निर्दलीय है तो इतना टाइमिंग है, आपका सांसद कितना उससे अलग टाइमिंग है। नो डाउट, ठीक है, हर कोई को अपना प्रयास करना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है। आपका मुद्दा जाएगा वहाँ तक ना? क्या मेरा मुद्दा तो जाते रहता है, जाते रहता है। हाँ। ये अभी जो ज्वलनशील मुद्दा है, क्या जयराम जी जीतते तो मुद्दा लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि हम तो जयराम जी को सपोर्ट करते नहीं, तो हम कैसे ओके। परिचय लेना चाहते हैं जो आपका इस चैनल को अभी यहाँ पोलिंग हो रहा है। सर, आपका महुआ 10 जो क्षेत्र है, गरीबी क्षेत्र में, यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे गाँवों में जाते हैं, तो यह समस्या आज तक सांसद के रूप में आपका जो यहाँ का मुख्यमंत्री था, आपका जो विधायक, उसको नहीं रखे? इस बात को पॉइंट आउट करने से पूर्व में 2 सरकारें बैठी हुई है 24 साल से। जी सर। पहले बीजेपी की सरकार थी, यूनाइटेड बिहार में ट्रेड टीचर एसोसिएशन के फंड में फंड की बहाली हुई। बिहार हमारा एक्चुअली 63,000 की वैकेंसी, 42,000 बिहार को मिला, 21,000 मुझे झारखंड को मिला। मैं बिहार के तर्ज पर मैं इसको केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, जो मुझे 21,000 का हक मुझे चाहिए। अभी तक मुझे हक नहीं मिल रहा और मैं 2010 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस केस का। आज मैं 14 बरस से इस केस को लड़ रहा हूँ। मेरा अगले 26 तारीख को झारखंड सरकार को काउंटर किया हूँ, उसका जवाब लगा। दूसरी बात यहाँ पर सरकार की है, दूसरी विफलता क्या है? 2 सरकारें बनी हैं, जमीन की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, अलायंस वाली सरकार। अब इसमें है क्या कि 2018 से यहाँ से जितने माइग्रेट लोग क्या करते थे उसकी तो अलग बात है। जो आउट ऑफ स्टेट, जो डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जाते थे, ये सरकार भारत के हर राज्य उसको यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी। लेकिन 18 के बाद बीजेपी सरकार सिर्फ एक बार स्कॉलरशिप दिया। हमारे अनुसार मेरा बेटा भी आउट ऑफ स्टेट हैदराबाद तेलंगाना से पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग सिविल कंप्लीट किया है इस वर्ष, तो उसके लिए 19 में ये झारखंड सरकार भी स्कॉलरशिप बंद कर दी। कहती है सरकार कि यहाँ जब ऑलरेडी कॉलेज है फिर बाहर क्यों नहीं जाते? तो फुलफिल यहाँ का कॉलेज का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं है, सारे चीज असुविधा होने के कारण कॉलेज बना हुआ फिर भी टीचर भी नहीं है, सुविधा इसके अलावा एक तो स्कॉलरशिप दिया नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार 18 से 22 24 वाले ये 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री इंजीनियर का कोर्स होता है। उसमें से हमारे नॉलेज में 1100 विद्यार्थियों का लाइफ मर्डर हो गया, जिसमें से एक मैं भी एक इंजीनियर का प्राप्त कर रहा है। इसलिए दोनों सरकार को विफलता को देखते हुए एक नौजवान साथी यहाँ आया है। महुआटांड में पहली धरती पर भाषा लेकर के आया था जयराम महतो, जो 5 मार्च आपका 21 में आया था जी। उसी समय से मैं जेडी केसेस को बोला कि ये नया लड़का आया कुछ करेगा, उसको लेकर के मैं व्यक्तिगत ओपिनियन यहाँ पर देता हूँ। उसको देखते हुए मैं जेडी केसेस का बुजुर्ग और एक सहयोगी सदस्य होने के नाते आपको इस बात में रखा। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसलिए हम आपको दिल से जोहार करते हैं। बोलता है मोदी 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 लहर है। मोदी अभी सहारा में पब्लिक का मतलब झारखंड में 4,000 करोड़ पैसा डूब गया। गरीब कैसे करके पैसा जमा के मोदी को नजर नहीं है क्या? अभी चावल देता है 1 यूनिट में 5 केजी। मोदी तो 4 के लिए 5 केजी, हाँ, 4 केजी में एक यूनिट में 5 केजी देता है, लेकिन अभी पूरा नहीं दे रहा है। उसमें भी प्लास्टिक कटौती होता है, डीलर सिस्टम। उसमें भी चावल में प्लास्टिक चावल मिलावट है। उसमें आप कंप्लेन नहीं किया अब तक? क्या अभी तक कोई जनता ना पब्लिक कोई नहीं किया। काहे नहीं करते कंप्लेन? वही डर, किसका डर? किसका डर? पब्लिक को ऊपर से डर है कि हम करेंगे कंप्लेन तो डीलर हमको फिर नहीं देगा, डीलर वाला धमकी मारता है। अच्छा। और आप चावल में अभी कोई ध्यान नहीं दिया है कि प्लास्टिक चावल उसी को अभी जनता खा रहा है। अब कहाँ से ये लगाव है, कहाँ से मिलावट है, इसको अभी हम बहुत पब्लिक को भी बोले तो बोल रहा है कि दे रहा है, इसमें विटामिन है। हम कहे चलो अपना से विटामिन हम लोग खाते हैं, से विटामिन नहीं पूरा होता है जनता को भरपूर अपना शरीर में, तो ये सरकार देगा, विटामिन देगा। तो इसीलिए हम लोग का जयराम महतो का अनुभव, बात, विचार सब कुछ अच्छा लगा। इसी के कारण हम लोग
उसी के पीछे हम लोग ढल गए। तो हर चुनाव में देखते गए, हर चुनाव को खाली बिजली पानी रोड के बात करते रहता था। और नेता ने पूरा, उन नेता ने अभी कुछ करता नहीं। अभी मेरा रोड में पूरा रोड कटिंग किया, पाइप डाला, अभी तक नल तो कोई काम नहीं किया। पाइप फट गया गाड़ी चलते चलते, कोई पानी नहीं। आधार कार्ड का पूरा ले गया ब्यौरा कि आपका पानी चालू हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं। रोड में जाइए, अभी नल लगल है घर के सामने, कोई पानी नहीं। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा। ये मुद्दा में बीजेपी पूरा कामयाब। ये फिर भी मुद्दा था, बीजेपी ने इतना ऊपर में है। ये मुद्दा क्या निकाला था कि ड्राइवर को जब एक्सीडेंट करेगा तो उसको उठा के ले जाना है एक्सीडेंटर, और 7 लाख जुर्माना लगेगा। पब्लिक जो ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा, पब्लिक उसको छोड़ेगा। मुर्गी मारने से नहीं छोड़ता है, लपड़ झपड़ मिल जाता है। तो एक्सीडेंट करने के बाद उसको छोड़ेगा आदमी को मारने से। ऐसा ही मुद्दा भी बीजेपी चल रहा है। 2014 में था मोदी का लहर, अब मोदी का लहर खत्म हो गया, अभी जयराम का लहर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी तक वोट तो नहीं दिए, लेकिन जयराम दादा को वोट देंगे। अच्छा, कहाँ दीजिएगा? क्योंकि उसका विचारधारा एक जमीन स्तर पर है, गरीब कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं बीजेपी सरकार, हालांकि उसकी सरकार है, देखते उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार है हर विभाग में। कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ, उसमें किसी ने कोई मतलब कुछ नहीं किया, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी ने कोई नहीं। तो इसमें विद्यार्थियों को बहुत नुकसान है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ऊपर से दबाव है सरकार का कि अगर तुम इस तरह करोगे तो जब तुम्हारे सुन लो, लेकिन अभी जयराम विचारधारा को जो है, जो गरीब के हित के लिए रोजगार किया, पारदर्शिता के साथ काम करते। क्या लगता है आपका जो विचार है सत्ता पे आने पे जयराम उस पर कार्य करेंगे? जरूर दादा, पूर्ण विश्वास है, 100% करते हैं विभाग की विचारधारा पूरा सत्ता पर काम करेंगे। चलिए ठीक है जो। और भैया उनसे सवाल करना चाह रहे थे, लोकसभा का चुनाव है, महुआ टांड क्षेत्र में कैसा माहौल है? माहौल तो यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। जयराम का अधिकतर जा है वोटिंग। अच्छा, और यहाँ का जनता सब भी, खास करके युवाओं का रुझान है इसमें बहुत ज़्यादा। इस पर जयराम भारी मतों से विजय होंगे। कितना परसेंटेज आने की चांस है आपका इस महुआ टांड से? महुआ टांड में समझे कि 80% रखें। अच्छा, और 20%? 20% अदर आदमी में जो है, जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप महुआ टांड के क्षेत्र के लोगों को? संदेश यही रहेगा कि ये जो विश्वास किए हैं जयराम पे के प्रति, आने वाला जनरेशन की बात है। ये आदमी, ये एक विचारधारा है आदमी का, खास करके स्टूडेंट का, आने वाला जनरेशन का, कि आने वाला में हर नेता को तो देख लिया कि पेपर लीक होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और यही जयराम ही सिर्फ रहे हैं, देवेंद्र दा भी हो गए, वही सब ही जो स्टूडेंट है वो आवाज़ उठाएँ और जाके फिर CGL का एग्ज़ाम कैंसिल करवाएँ। और पूर्ण भी रहा और कैंसिल भी हुआ, और उसका परिणाम देखिए आज देवेंद्र दा का, आज उसको फंसाने का काम किए। और एक सवाल आपसे है, उस दिन पर PGT का रिजल्ट आया, 90% बाहरियों को नौकरी हुआ, इसमें किसका कसूर है? देखिए 90% यहाँ का जो जितने भी पहले के नेता बने हुए हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या होना चाहिए। सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं। और रही बात होता है अपना, क्या बोलते हैं, परिवार हो जाता है कि सब अपना अपना किसी बेटा की ये कर रहा है, कोई बेटी का अपना कर रहा है, बस वही। और जनता अपना जाए जहाँ पर ये होता है। क्या इस बार परिवारवाद का अंत होगा कि नहीं होगा? देखिए इतना जल्दी सुधारपन, देखिए कोई भी चीज़ होता है धीरे धीरे होता है, अचानक कोई भी शुरुआत, यही तो अभी शुरुआत है, यही तो गिरिडीह से ही शुरुआत हो रहा है। अब देखिए गिरिडीह से कितना ये होता है, उसके बाद तो फिर गैस तो एकदम पूरा ब्लास्ट होगा ही होगा। ब्लास्ट होगा, चारों आग लगेगा। हाँ, यही ना? ऐसा कदम पूरा। चलिए जवाब ठीक। जयराम मातक हो, जयराम मातक जितलो ने सब छतिया फाड़ देते। अच्छा, एकदम सब छाती फाड़ देते। काहे कि इतना लुच्चा आदमी कोई काम नहीं कर लो, लेकिन इतना जरूर करते जयराम मातक कोई हम इनके बाल बच्चा भविष्य बना देते, बस कुछ वही करता है। महापर्व, इस महापर्व में जयराम मातो का
मैंने नौजुवान जुझारू नेता है, कर्मठ उम्मीदवार है और वो आपका स्थानीय नीति का बात करता है, माय माटी का बात करता है, नियोजन नीति का बात करता है। सर 24 साल हो गया, हाँ 24 साल फिर भी हम लोग का नियोजित नहीं बना। एक बच्चा जन्म लेता है, है ना, 6 महीने छठियारी होने के बाद हो जाता है। 24 साल हो गया फिर भी हमको नियोजन विस्थापन नीति, उद्योग नीति हुआ, इसका मूल कारण कौन है, ये बता सकते हैं आप क्या? मूल कारण यहाँ का नेता है, लीडर है, यहाँ का जो आपका यहाँ लीडर है, बीजेपी का नेता है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, सब इसी का है। कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों को, झारखंडी लोग को पिछड़ा देखना ही चाहता है। बीजेपी हमेशा बड़ों का साथ दिया है, वाला को साथ दिया है और आपको छोटा आदमी को कभी साथ नहीं दिया है। पिछड़ा हुआ है, यहाँ सारा चीज़ भरा हुआ है, खनिज संपदा से भरा हुआ है यहाँ पर। लेकिन आपका ये क्षेत्र में महुआटांड भी कोयला से भरा हुआ है, फिर भी आप लोग रोजमर्रा के लिए बाहर जाते हैं। रोज प्रवासी लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोग मुंबई, मद्रास, पुणे में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। तो अब क्या आप वोट दे चुके हैं कि नहीं दे? वोट दे दिए हैं टाइगर जयराम महतो को भारी मतों से विजय होना है और उसको विजय जुलूस निकालना है। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने स्टूडेंट को और अपने उन स्टूडेंट के माता पिताओं को कि किनको वोट करें अगला नेक्स्ट बार एक चुनाव और आने वाला विधानसभा वाला? हाँ देखिए, ये जेबीकेएस का पार्टी यदि जयराम महतो जीत जाते हैं ना तो इन्हीं पार्टी को हम वोट देंगे, जेबीकेएस को ही वोट देंगे, क्योंकि उसी को वोट मिलेगा। दूसरी बात है, ये नियोजन की बात करता है। ये 5 किलो आदमी 5 किलो 10 किलो में लाइन लगा रहा है मोदी, समझ गया ना। ये रोजगार का लाइन लगाएगा, नियोजन का लाइन लगाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा अच्छा कि 5 किलो चावल से हम संतुष्ट हैं, है कि नहीं? तो रोजगार भी चाहिए, जिंदगी भर हम खाएंगे, बाल बच्चे बढ़िया से पढ़ाएंगे, बाल बच्चे को अच्छा से पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे। अचानक तो हम 5 किलो चावल में क्यों जाएंगे, अचानक, है कि नहीं? तो आगे भावी पीढ़ी में, आने वाला में, इलेक्शन में जयराम महतो का ही पार्टी को मिलेगा। कहने का मतलब जयराम दा आपका एक डूबता हुआ तीर्थ का सहारा, गॉड गिफ्ट कहिए, गॉड गिफ्ट समझे, झारखंड का गॉड गिफ्ट है वो, भगवान का अवतार लिया है जयराम। जिस प्रकार बिरसा जी जन्म लिए थे, उसी प्रकार जयराम जी जन्म लिए, बिरसा मुंडा जन्म लिए थे, उसी प्रकार जयराम महतो जन्म लिए। झारखंड की धरती को उबार करने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ का नौजुवानों को, यहाँ का शिक्षित बेरोजगारों को आगे बढ़ाने के लिए। और हाँ, ये 1932 खतियान भी हमको चाहिए, क्योंकि पहरिया लोग यहाँ आकर के जान रहे हैं ना, झारखंड के लोगों को दबाया हुआ है, कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कहीं आगे बढ़ने दे रहा है। काल का छुआ है, हाँ, 32 का खतियान लगा दिया है, 32 का खतियान लगा दिया है। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा। चलिए, लोकसभा का ये महापर्व चल रहा है और 3 पार्टियां इसमें, बीजेपी, जेएमएम और आपका जेडीकेएस, ये 3 त्रिकोणीय में चल रहा है महापर्व। तो इस पर रुझान ज़्यादा किस पर है? ज़्यादा तो देखिए हमारे महुआटांड में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जयराम महतो लगभग आपको बता रहे हैं कि 75% में अकेला हो रहे हैं, बाकी 25% है तो बाकी दूसरे पार्टी पक्का हमारा। क्या लगता है कि जयराम दा जी जाते हैं तो आपके विचारों को और जो भी मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको आगे कर पाएंगे? नहीं, ये तो ऐसा आदमी है कि अगर इसके लिए हमारे नौजुवान के लिए ये जान को निछावर कर देंगे, ये ऐसा आदमी है और आगे चल के ये हर नौजवान के लिए आगे काम करेंगे। ये कभी एक कदम पीछे नहीं हटने वाले आदमी। इनका जो दिलो दिमाग
इतना तेज तरार है कि झारखंड का हर एक आदमी उनको दिलो जान से प्यार करते हैं। वो झारखंड का हमारे हीरा है। चलिए, आपका विचार अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महुआ टाउन क्षेत्र में आए और यहाँ का फीडबैक देने का जो प्रयास की, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है आपका इस क्षेत्र में? माहौल अभी पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में सब लोग अपने अपने मत का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो मतदान की बात कही जा रही है, मतदान और कन्यादान दोनों का नाम सेम रखा गया है, क्योंकि दोनों को हम लोग दान करते हैं और सोच समझ करके ही दान किया जाना चाहिए। सही बात। क्योंकि जब भी हम कन्यादान करते हैं तो अच्छे घर परिवार को देख करके देते हैं, उसी प्रकार मतदान भी है। मतदान को भी हमें अच्छे सोच विचार करके ही मतदान देना चाहिए। क्या जयराम दा दूसरे नेताओं से बदल तो नहीं जाएंगे? ये पब्लिक का कहना। पब्लिक अभी कह देने से इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके कार्यशैली से ऐसा लग रहा है कि पूरे झारखंड को जगाने वाला लड़का इस तरह से बदलने वाला नहीं है। जयराम दा ना तो वार्ड है, ना एक मुख्यमंत्री है, ना मुखिया है, फिर भी करोड़ों रुपया मुआवजा दिलाए। आपके कथनात्मक के अनुसार तो सही है, नए कुछ किसी पद में न रह करके उन्होंने आम कामगारों को, जिनका किसी प्लांट में किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, 2 साल पूर्व किसी भी प्रकार का उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, और हमारे टाइगर दा आने के बाद उनके आंदोलन से लोगों को 15 लाख 20 लाख करके मुआवजा प्लस नौकरी और उसके घर की स्थिति को बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए मुआवजा दिलाने का। जो मुआवजा पहले 50,000 1 लाख था, वो मुआवजा बढ़ के 15-20 लाख हो। वो मुआवजा पहले से भी 15 लाख थी, लेकिन कुछ नेताओं को मिलवा करके वो पैसा खा जाता था और लोग जो जिनका घर में जो घटना घटती थी उनको नहीं मिल पाता, लेकिन आने तो उजागर हो गया है ना। हाँ। चलिए जोहार। माहौल आपका इस महुआ टाउन क्षेत्र में चुनाव का महापर्व यहाँ से जेबी केसेस का है और मतलब जयराम महतो जीतने का पूरा 100% उम्मीद है। तो क्या आप वोट दे दिए? हम वोट दे दिए। किनको? वही जयराम महतो का है। उनका एक अपना एक छवि था, पहली बात। दूसरी चीज़, हम लोग झारखंड में बीजेपी भी था, कांग्रेस भी थी, दोनों ने अपने अपने शासन किया झारखंड में। दोनों ने अपने अपने तरह से मतलब राजगार कुछ ना कुछ जरूर दिया झारखंड को, लेकिन जितना दिया उससे ज़्यादा झारखंड को लूटा। हाँ, जेएमएम भी लूटा और बीजेपी भी लूटा। जिसकी जैसे सत्ता आया वो अपने अपने अनुसार लूटते चला गया। झारखंड को दिया नहीं, झारखंड को केवल छलावा दिया गया। झारखंड के लोकल आदमी को केवल बुर्बक बना के लूटा गया। हर मामले में लूटा गया, चाहे वो शिक्षा में आ जाइए, चाहे रोजगार में आ जाइए, चाहे मतलब विस्थापन में आ जाइए, किसी भी मुद्दे पर आ जाइए। अभी गोंदल पूरा क्षेत्र, बड़का गांव पूरा भी लूट खसोट हो रहा है, जमीनी अधिग्रहण हो रहा है कंपनी के द्वारा। कहीं उसी प्रकार आपका जो महुआ टाउन क्षेत्र है ये भी कोयला से भरा हो, कहीं उसे स्थिति ना आ जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? जो विस्थापन के लिए जयराम महतो मांग किया गया है उसके अनुसार कार्य करने के लिए हम लोग अड़ेंगे, लड़ेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। और वो जो वहाँ बड़का गांव लूट खसोट हुआ, हम लोग महुआ टाउन क्षेत्र में वो लूट खसोट नहीं होने देंगे। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा। भैया कड़वा बुढ़ाएगा तो नया कड़ा चाहिए, जवान कड़ा। जवान थी 6 मसीहा वाला काड़ा चाहिए हमने। अच्छा, ताकि मतलब ओकरा तीने हमें खेत जोते में सुविधा बुझाए, ठीक लगते। काड़ा डोला करे। हाँ हाँ हाँ, वही चाल काड़ा बदलना ही चाहिए ने। हमें छोटा छोटा मतलब गरू काड़ा लेते रहिए तो बैठ जा तू आ पोरा उलगे लागलो, ओकरा बदल दियो। कमजोर कड़वा है गला लाइट मारो। हाँ, पोरा उलगे लागलो। अच्छा, आप चला हमें दे दिए गरू काड़ा जोला दे देंगे, जोला दे देंगे, चला खया पे करो बदल दो। रिटायर कर दो, रिटायर कर दो। एक नया मजबूत काड़ा टालते केस के ने। हां, जो तोड़ टालते खेत में तब ने रोपा रोपे बढ़िया से खेतवा सरी बोए वहां काम से। चल ठीक है। हमारा नाम लाओ जनार्दन महतो। वोट के लहर लागो है ने, आप लगभग सबके वोट हो ही गल है ना, तो कोई करने डाली वोट। सबसे पहले तो चैनल के झारखंडी जोहार के वोट के लहर हो, जो स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति और
1932 के खतियान हमको चाहिए पहचान। हाँ उसने एक ही शख्स ने उठाया है, टाइगर जयराम। तो और महुआ टैन क्षेत्र भी कोयला भरल ठीक ओके ओहे पर बड़का गांव भी वहाँ, लेकिन बड़ी लूट खसर होला, कंपनी अधिक्रम हो जाए, मार पीट सारा कुछ कर रहा अभी कम। तो कहीं वो स्थिति और महुआ टैन में ना है तो करे तो का कर भी ओकर लिए चेंज करबो। हे लूट खसोट तो कर रहे हैं, यहाँ तो वोट लेकर सांसद बनला और लूट खसोट रहे, पूरा बेरमो फुसरो रजरप्पा पूरा कोयला लूट रहे तो जो भाड़ में। अब हम बन गए सांड, इसलिए उसको खेल देना है दामोदर नदी में। अच्छा, दामोदर में खेल देना है। हाँ उसको, और जयराम को एकदम 12 नंबर गैस सिलेंडर सीधा संसद के अंदर, सीधा संसद के अंदर नहीं करेगा ये झारखंड का। ठीक है, जोहार। को भी जोहार। संतोष महतो। सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि मेरा घर है, सबसे अधिकार सबसे पहले मेरा होना चाहिए। उसी प्रकार झारखंडियों का घर है और सबसे पहले झारखंडियों का मतलब अथी होना चाहिए। झारखंड का बाउंड्री वाइज नहीं हो नहीं हुआ, कारण तो क्या है? वही वाला तो बोल रहे हैं कि नेता सब भ्रष्टाचार हो गया है और नेता सब अपना पॉकेट भरने में है और अपना राजगद्दी और अपना बाल बच्चा का भविष्य देखने में है, और जनता को यहाँ गरीब ही गरीब छोड़ दिया। आप वोट कर लिए? हाँ कर लिए। उनको दिए? जयराम महतो को, क्योंकि उनकी जो स्पीच बोलते हैं उनकी दमदार लगता है। और क्या बोले जी, उनका जो बोली है अगर सुन लीजिएगा ना तो रोने का मन करता है, ऐसा वो भाषण देते हैं। उनको देखे हैं कभी? बहुत बार देखे। कहाँ पे देखे? फर्स्ट बार कहाँ देखे? फर्स्ट बार भोयम देखे जी। क्या उनसे मुलाकात फेस टू फेस हुआ? हाँ, यहाँ तो सामने हुआ, पूरा बैठ के पूरा सामने। अच्छा, तो अपना जो दुख है वो बताएं उनको जी। दुख मतलब उनसे बात नहीं हुई, लेकिन कभी मिलेंगे तो बताएंगे, और जनता तो बता ही रहा है कि कितना दुख है इसमें। चलिए ठीक है, आपका विचार। जोहार। आए हैं एक भैया। जोहार, क्या नाम? जोहार, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, बड़की पुनः रहने वाला हूँ। कैसा लहर है आपके इस क्षेत्र में? देखिए लहर तो एकदम भरपूर है। अब वोटिंग हो ही रहा है तो उसमें देखेंगे अब किसका पंगा भारी है, तो वोटिंग के बाद में पता चलेगा। अभी ज्वलनशील मुद्दा है आपका 60-40 विस्थापन नीति, नियोजन नीति। अच्छा, इस विषय हम क्या किएगा? देखिए ये तो झारखंड का नियम जो है 1932 खतियान आप जो बोल रहे हैं, ये तो झारखंड सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो झारखंड जैसे बिहार राज्य काट के बना है, उसमें जैसे हमारा बिहार में 1932 खतियान लागू है और इसमें नहीं है। दोनों जैसे उससे कट के बना है, लेकिन उसमें यार इसमें क्यों नहीं? आपका जो ये मुद्दा है, आज तक आपका सांसद जो है अभी के हैं और जो भूतपूर्व थे, वो आपका विधायक मतलब लोकसभा अब तक कभी नहीं उठा, इसका कारण क्या है? अब देखिए लोकसभा में जो नए युवा पीढ़ी जो है अभी सब का मांग कर रहे हैं। पहले तो मांग नहीं हो रहा था, लेकिन अब का जो नीति है बाहरी देखते हुए और जगह की, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन है, ये गुजरात में गुजराती है, झारखंड में झारखंडी होना चाहिए। इसके चलते ही हो रहा है मांग होना चाहिए। बड़गा गांव क्षेत्र कोयला भरा हुआ है ना जी। अभी वहाँ विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया, लोगों को मार पीट के कंपनी ले रहा है जमीन। आपका ये बड़की पुनः जो है ये भी कोयला भरा हुआ है, आने वाले दिन में अभी विस्थापन अभी होइएगा। देखिए जो कोयला आप बोल रहे हैं, हर जगह हमारे झारखंड में ही कोयला है, और इसका आप देखिएगा कार्यालय इसका है कलकत्ता में। अब बोलिए कलकत्ता का आदमी कैसे जानेगा हमारा क्या हो रहा है यहाँ? कलकत्ता का आदमी जान पाएगा? नहीं जाएगा। तो वही स्थिति पैदा होगा, तो इसके लिए आप पहले से अलर्ट रहिए। क्या कीजिएगा इसके लिए आप? इसके लिए नौजुवक सब हम लोग दे रहे हैं, एकता हो रहे हैं और वोट किया जा रहा है। चलिए, अभी से पहले पेपर लीक हुआ, हाँ, सभी गोलमुख देते हैं, यानी किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बीजेपी रहो, आंसू रहे, जम रहे, तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। यही तो झारखंड सरकार की नीति है। देखिए किस तरह हो रहा है, इसलिए हम लोग नया पीढ़ी और आगे देख रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया सरकार बैठाने की कोशिश करेंगे। चलिए जोहार। विस्थापन नीति है ना, आपका यहाँ 40% खनिज है, फिर भी आप लोग रोजमर्रा के लिए अपने गाँव से दूसरे राज्य जाते हैं, दूसरे राज्य भी जाते हैं, गाँव जाते हैं, क्या है? वो तो
झारखंड सरकार का राज का नीति है, तो इसमें कुछ परिवर्तन कीजिएगा इस बार? वो हम कह नहीं सकते। कैसे ना, आपका मत है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए वो तो वही बात है, हम बोल देंगे, आगे ज़्यादा नहीं बोल सकते। कैसा लहर हो तो यहाँ? हमारे यहाँ आज जो वोटिंग हो रहा है गिरिडीह लोकसभा का, बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर ढंग से हो रहा है। भले ही इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी विजय घोषित होगा, लेकिन हमारे यहाँ जब भी चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण से ही हुआ है और सभी युवाओं का एक आस है और उस अनुसार से उन्होंने वोटिंग किया है। तो हम तमाम नौजुवक ग्रामीण ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी को हम जिताते हैं, गांव में आकर के गांव की समस्याओं को समझना चाहिए, उनसे आकर के उनकी तकलीफ़ों को, उनके बाल बच्चों के भविष्य को, जैसे हमारा झारखंड एक खनिज से भरा बहुत ही माने प्रसिद्ध राज्य है और हम लोग के यहाँ के नौजुवक पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है। ये बहुत बड़ी समस्या है। 24 साल बीत गया फिर भी झारखंड का स्थान क्यों नहीं, ये स्थापन क्यों नहीं, नीति नहीं मिला? इसका मूलभूत कारण क्या है? इसका कारण सरकार है। सरकार को ऐसे नियम अपनाना चाहिए जिससे यहाँ के विस्थापित लोगों को रोज़गार मिले, उनका लाभ हो और यहाँ के बच्चे अच्छा से अपने भविष्य को संभाल सकें। आपका जो समस्या है आज तक दिल्ली तक नहीं गया झारखंड का, इसका भी कारण सरकार को ही हम मानते हैं। तो वैसे सरकार को फिर चाहिएगा आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजी और रोजगार का। जब रोजी रोजगार होगा तो भरण पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने में, अपना घर के दायित्व को निभाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जो नेता है उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ से विजय होकर के जाते हैं तो इस क्षेत्र में आ करके एक बार आकलन कीजिए, जनता के दुख को समझिए। यहाँ रोड, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था सभी सुनिश्चित कराने का उनका जिम्मा है। हमारा जो दायित्व है, एक वोट के अधिकार हर कोई होता है तो हम लोग मतदान कर देते हैं, लेकिन उनका दायित्व है कि वो भी 5 साल के दरमियान में आए और हमारे बीच में ही रहे और हमारी समस्याओं को सुने। गिरिडीह लोकसभा के अभी हम गोमिया प्रखंड के खखड़ा बस्ती आए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कैसा माहौल रहा। और वोट तो अब लास्ट हो गया होगा, है ना, समाप्त हो गया, तो देखना चाहते कैसा रुझान रहा। सबसे पहले जोहार। मेरा नाम है भोला महतो, यहीं का निवासी हूँ, खखड़ा गाँव का है। यहाँ मोदी फैक्ट नहीं चला। अच्छा, मोदी फैक्ट इसलिए नहीं चला कि मैंने जो सो यहाँ प्रत्याशी जो साझा प्रत्याशी दिए थे प्रकाश चौधरी, उससे ग्रामीण जनता बहुत ही नाराज है। और आज यहाँ वो मद्देनजर देखते हुए मैंने जो हम लोग खतियानी संगठन ठीक है, किधर गया वोट? पूरा जेडी केसेस में गया। क्या है कि पुराना प्रत्याशी से हम लोग सब ये है और अभी न्यू चेहरा देखने के फिराक में है। सब पूरा दिल्ली में एक तरफा वोट किया और हम लोग अभी युवा का सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए टाइगर जयराम महतो को पूरा खुलकर समर्थन किए हैं। किधर गया माता? तो जयराम महतो को हम लोग वोट किए हैं। काहे किए? काहे के पहले प्रत्याशी था वो सही ढंग से वो काम नहीं किया, उसको देखते हुए हम लोग जयराम महतो को वोट। कभी देखे थे उनको? नहीं, वोट होने के बाद कभी अभी नहीं किया है। 5 साल में एको बार नहीं आया? नहीं आया। करने के लोगो वोट करने के लो हुआ। ठीक, किधर गया वोट आपका? कहाँ दिए उनको? अच्छा, पहले आपका शुभ नाम? गिरधारी महतो। कैसा रहा आपका ये खखड़ा में लोकसभा चुनाव? बढ़िया रहा। किधर रुझान था? क्या है? नया नेता है, यंग लड़का है, मतलब पढ़ा लिखा लड़का है। हम लोग को पढ़ते बात करता है, चलिए आपका विचार जोहार क्या नाम ना लोकसभा चुनाव हलो समाप्त हो गलो तो से कह चाहो कि वोट एक प्रकार तोर बेटी के जब भी कोई दिले है तो सोच समझ के दिले है, तो इस बात पे बेटी करा विदा कर
दमादे है वोट ओकरे दे कितना विश्वास हो करते 100%। 100%। और जो विचार हो आगे तक जीतो ने ठीक जोहार करने के लो इधर 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 गया जरा माँ इधर गया इधर गया नंबर के टाइगर सीधा संसद के अंदर टाइगर लुटने वाले जमीन के अंदर क्या न चलेगा 60-40 नहीं चलेगा हम पास स्थानीय नीति चाहिए नहीं चलेगा बूढ़ा काढ़ा भी नहीं चलेगा अभी खेत में बूढ़ा काढ़ा नहीं चलेगा बूढ़ा काढ़ा चाहिए और संसद जी को अब यहाँ से रामगढ़ भेज रहे हैं। रामगढ़ वाला रजरप्पा प्रोजेक्ट में लिफ्टिंग के लिए भेज रहा है। अच्छा लिफ्टिंग करने के लिए भेज रहे हैं आप लोग। हाँ एकदम सही बात है। अब लिफ्टिंग के लिए काम करेंगे। लिफ्टिंग के लिए काम करेंगे। पहले काटा हुआ थे ना, अब लिफ्टिंग के लिए काम करेंगे। आप पढ़े लिखे भी हैं, आपका मत कहाँ रहा इस बार? क्या विश्वास हो आपका जो मुद्दा है कहाँ तक ले जाएंगे? जाएगा ना। जो नियोजन नीति है, विस्थापन नीति है, उद्योग नीति है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? जाएंगे नहीं, गारंटी एक साथ बोलते कि नहीं बदलेंगे। कुछ तो लोग कहते हैं कि बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव हो तो और प्रखंड गोमिया के बहुत चैनल तो का स्थिति तो इस जगह की तो वोट मार ली कतरा मार काहे मार ले इससे पहले जो हमारे रहे हैं जनप्रकाश चौधरी, क्या वो काम नहीं किए आपके क्षेत्र में? क्या करते तो उसका मालूम होता है, इससे कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है। आज काम किए रहते तो फिर उनको कोई मतदान हो गया ना। क्या नाम हो गया आपका? गोमिया क्षेत्र आए आपका यहाँ लगभग कैसा रुझान है आपका इस लोकसभा में? खैर चाचा कि जब एक बाप बेटी का शादी करता है तो एक अच्छा वर देखते हैं। वैसे पर अगर आपका जो वोट है आपकी एक बेटी है तो कैसे देखते हो आप दीजिए बेटी? ठीक है, तो आप वोट दिए, किनको दिए? किसने दिए? एक दिन के परचीन राय के लिए जाए के लिए दे दे। चलिए आपका विचार अगर हाथों क्या नाम है? चुनाव का माहौल अच्छा है और कह रहे हैं कि अभी चुनाव भी हो रहा है, बहुत अपना मत कर रहे हैं, तो कैसे व्यक्ति का मत दिए? क्यों दिए? अच्छा विचार क्या जयराम महतो जीतने के बाद आपका जो विचार है उसमें परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। क्या क्या लाएंगे? लाएंगे, घूसखोरी कम करेंगे, उसके बाद 1932 का अभियान लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, ऐसे लोग उसको बैंक से लेता है सब हटाएंगे, सबको हटाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप महुआ टांग के क्षेत्र और गोमिया प्रखंड के लोगों को? अच्छा संदेश देना चाहते हैं ठंडा लोग को गला बैठ जाए। चलिए आपका विचार अच्छा है, जो है इधर दीजिए राजेंद्र कुमार। वोट दे दिए कि ना? वोट नहीं दिए हैं लेकिन देंगे। अरे तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप वोट देने जा रहे हैं, आप अपना बच्चा जो बेटी है उसको उसके लिए एक अच्छा लड़का खोजते हैं, वोट भी आपका एक बेटी है, तो इस बार आप बेटी किसको दीजिएगा? बेटी जो लायक होगा उसको देंगे, नालायक को बेटी कैसे देंगे? कौन लायक लग रहा है आपको? वो हमारे मन में है, मन में हमारे मन का मतदान है। हम जिनको भी देंगे अपने सोच समझ के देंगे, अच्छे उम्मीदवार को देंगे जो हमारे आने वाले पीढ़ी को
सोचेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, जो एकदम। और इस बार जो है बदलाव होगा, और बदलाव आएगा तो हमारे समाज की तस्वीर बदलेगी। और जिनको भी मतदान करेंगे उनसे हम आग्रह करेंगे कि जो हमारे समाज की हालत है, पुल पुलिया सड़क नाला से समाज का विकास नहीं होगा, कुछ बेहतर जो है कार्य करना होगा, तभी समाज। भारतीय इतिहास का, झारखंड का ये इतिहास अब बदलने वाला है, जयराम के आने पे एकदम बदलने वाला है। सही बोलो। बदलाव की ओर जो है युवा देख रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहाँ वोट मारला नहीं मार जोहार वोट हेलो वोट भई गेल ककरा देला बस हमें अपन जयराम दादा के लेकिन वोट काहे ओकरा देला काहे को ओकर तनिको न देखलिए शिक्षित है, आगे वाला पीढ़ी के सोचते समझते है। हम तो जैसे तैसे दे के बिता गेली, लेकिन आगे वाला दिन में कुछ तो हेतै बदलाव, ओकर वजह से ओकर चुनल गेल है। अभी जो ज्वलनशील मुद्दा है, विस्थापन नीति, नियोजन नीति और 1932, क्या जयराम दा सत्ता पे आने पर वो सब करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्हीं मुद्दे पर लेकर लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग वहीं देख रहे हैं कि होना चाहिए जो भी है। क्या चीज बोल रहे हैं? चलिए, अच्छा आपका विचार है? क्या नाम लगा? मुकेश महतो नाम। लोकसभा चुनाव के माहौल हो और गोमिया प्रखंड के माहौल टाइम में, तो कैसन माहौल करे इस क्षेत्र में और ककर वोट ज़्यादा चांस तो यहाँ हम टाइगर के क्या कि शिक्षित उम्मीदवार लागो और नवजुवक लड़का ला सबके बाल बच्चा खातिर आवाज़ उठेले 1932 तरह के लड़ाई कर ले जाके, और जो लीक उक है वो उन पेपर में हम इनके जब तक जानकारी नहीं रहे, कम से कम वो जानकारी तो दे दे आदमी, मैसेज तो दे दे, एक से पता चले पार्टी लेवल में कौन बढ़िया काम करे कौन खराब काम करे। तो जो है जुझारू यहाँ मतलब जितना लोकल ग्रामीण क्षेत्र के आदमी आते सब टाइगर के सपोर्ट में कर लेते काम। और जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी कम बातचीत करो क्या है, अब ऊपर काम देख के चाहे अब 5 साल में एको काम ना कर ले होगा, कर ले है तो 1-2 कर ले, उद्घाटन कर ले है, तब जाने तने कर ले, तनी नज़दीकी आदमी ज़्यादा जनसंख्या वो तरफ काम भेतले तबे न ओकर में आवागमन आदमी करते रहे, तो तनी बुझे तले हाँ चल कम कर ले थी हमारे मंत्री। तो का संदेश दे चाहे थे अपने महुआ टेन के क्षेत्र के आदमी? मत के अधिकार तो हम कभी कह नहीं सकलिए, लेकिन अपन विचार होना चाहिए, पढ़ल लिखल आदमी देना चाहिए, और भविष्य में आगे देख के ही वोट करल जाए चाहिए। एक से हम इनके जनमानस के मतलब बहुत बढ़िया से फल फूल मिलते, बाल बच्चा के आवे वाला कल के डेट में ओकर प्रति सोच विचार बढ़िया रखोती टाइगर जी। आपका विचार अच्छा रहा, बढ़िया लहर है जेबीकेएसएस के, और आंसू का भी खड़ा है, जेबल का भी है, जेबल का बहुत काम है, इसलिए अभी बहुत ही अच्छा और सुख शांति से हो रहा है, बहुत अच्छा से अपना मतदान दे रहा है यहाँ का पब्लिक, आम जनता लोग, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं, ना किसी का हो हंगामा नहीं, बहुत ही सुख शांति से दे रहा है, और लहर भी अच्छा है, जेबीकेएसएस का सबसे अच्छा है। ककरा वोट मार दे? जयराम दादा के काहे ले? जयराम दादा के है कहने हम इनके झारखंड के शान मान मर्यादा सब ये सब तो जितना नेता सब इसमें बोला कि यहाँ वो लोग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काला रोड बनवा देंगे, वो तो देख लिए कैसा बनवाया नहीं बनवाया, वो तो धरातल पर नजर ही आ रहा है क्या हुआ। अरे जयराम भाई अगर नया लड़का है, नौजुवक लड़का, काम जरूर करेगा, गरीब का बेटा है, स्पष्ट रूप में काम करेगा। चलिए जोहार। ये लोकसभा के गोमिया प्रखंड हम बड़की पुनू में आए हुए हैं, और एक भैया है, उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जोहार, तो नाम का तो दादा अभी लोकसभा चुनाव महापर्व और यहाँ लहर कैसन हो? लहर हमने पूरा है टक्कर अभी चल रहा है श्री राम। तो जयराम दा होकर विचार तो कैसे? जयराम दा
तो हित के बात करो। हाँ हित के बात करो। घर माय माटी पर वोट कर अगर काहे करना तो अच्छा झारखंड बचाओ तो का संदेश दे चाह पर बड़की कोनो के आदमी सब यहाँ के बड़की कोनो के संदेश है कि यहाँ के माने अथी बाल बच्चा के नौकरी ला दे। बड़की कोनो भी से अब तो पूरा कोयला से भरल। हाँ आए दिन तो सीसीएल बीसीसीएल अधिकरण करतो तो कर लिए तो कैसन सरकार बनाना चाहो? साफ सुथरा सरकार, साफ सुथरा सरकार। अभी बड़का गांव क्षेत्र जो हो वहाँ पूरा अधिकरण पूरा ज़्यादा है। आज मार पीट के तो घर तोड़ लो तो वहाँ बहुत समस्या कहीं तो यहाँ होना हो तो इसके लिए क्या कर दिया? अरे छोटा बाबू आंदोलन कुछ ना हुए बिना आंदोलन के बिना अब यहाँ पर पानी की टंकी है, पानी अथी लाइन की भी समस्या। तो वोटे है कि सर माध्यम में करते सब चेंज कर सको, सब चेंज कर दो। एगो शिक्षा ऐसा माध्यम लगे कर तो सब कुछ सुधार कर सको शिक्षा के माध्यम से। यानी शिक्षा ऐसा नौकरी है या ऐसा है सब चीज़ ज्ञान कर सकते, सब जितना पीजिए उतना कीजिएगा। हाँ हाँ जितना लोकसभा चुनाव था, कैसा माहौल था आपके कड़ा पर? जिनको किए किस लिए किए उनको? अच्छा, आपका विचार जाएगा इसे लिखते रुको ना इधर।